Student, in this video, we study miscellaneous chapter 3. So student, हमने प्रीवियस वीडियो में जितने भी फार्मूले जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए स्टडी किया, एक फार्मूला और मुझे स्टडी करना है। जब कोई ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हो, क्लियर, तो हम उसके लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं, क्लियर। तो इफ गिवन हियर sin square theta is equal to sin square alpha, clear, or cos square theta is equal to here cos square alpha, or given here tan square theta is equal to tan square alpha, clear। sin cos और tan तीनों में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हो तो इसके लिए, इस थीटा के लिए जनरल सॉल्यूशन जो हम फाइंड करते हैं, इफ find here principal solution then theta is equal to here plus minus alpha, clear। तो हम जनरल सॉल्यूशन जो डायरेक्टली राइट करते हैं इन तीनों के लिए, राइट हियर थीटा इज इक्वल टू फॉर जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू हियर n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, क्लियर, लेकिन प्रूफ करने की यहां जरूरत नहीं। से एग्जांपल के लिए अगर हम देखते हैं, गिवन हियर मतलब समथिंग अगर कहीं भी कुछ दिया हो स्क्वायर फॉर्म में, तो तीनों चीजों के सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन होंगे सेम ही होंगे। सो राइट हियर 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हियर 1। फाइंड हियर जनरल सॉल्यूशन फॉर थीटा, क्लियर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, क्लियर। अब इसको हम ये राइट कर सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/√3, क्लियर, एंड होल स्क्वायर। अब जैसे आप यहां प्लस माइनस राइट करके भी कर सकते हैं, लेकिन जब मुझे डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन यूज करना है, डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करना है, तो उसमें प्लस माइनस ऑलरेडी पहले से ही इंक्लूड कर लिया जाता है, इसलिए यहां प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। सो राइट हियर स्क्वायर। अब हम 1/√3 किस एंगल पर होता है 1/√3 tan के लिए, तो tan 30। इट मींस हियर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हियर tan square pi by 6, clear। So here square in this equation in quadratic form, clear। तो इसके लिए हम डायरेक्टली क्या सॉल्यूशन यहां लिखेंगे, so for general solution theta is equal to here n pi plus minus alpha, alpha means here pi by 6, clear स्टूडेंट। तो यहाँ प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन में उसके ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया जाता है, क्लियर। ये चीज समझ में आ गई tan के लिए। सिमिलरली अगर कहीं cos के लिए दिया है या sin के लिए दे दिया गया, लिख दिया गया 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हियर 1, क्लियर। देन राइट हियर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, क्लियर। तो हियर स्क्वायर, सो आल्सो चेंज इन स्क्वायर फॉर्म। अब इसको हम अगर ऐसे सॉल्व करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, क्लियर। तो देन हियर 1/√2 इट मींस cos पाई बाय 4। सो हियर जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू हियर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, क्लियर। एक तो ये सॉल्यूशन आ गया, और अगर हम इसको स्क्वायर रूट ना करते, डायरेक्टली सॉल्व करते, देन हियर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हियर 1/√2 का होल स्क्वायर, क्लियर। सो हियर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हियर cos स्क्वायर पाई बाय 4। सो अकॉर्डिंग दिस सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू हियर n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। तो इसी क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन आ गए, एक तो ये सॉल्यूशन हुआ, एक ये सॉल्यूशन हुआ। आपका दोनों सॉल्यूशन करेक्ट है, लेकिन जब कंपटीशन में हमें देखना होता है, इट मींस हम यहाँ एकेडमिक में नहीं देखते, कंपटीशन लेवल में देखते हैं, तो हमें स्क्वायर वाले जब आएंगे तो इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। ऑलरेडी मैंने कहा कि दोनों सॉल्यूशन आपका करेक्ट है, लेकिन जब हम कंपटीशन लेवल में जाएंगे तो इफ यू राइट स्क्वायर फॉर्म sin cos और tan, क्लियर, तो देन यूज ओनली दिस फार्मूला। तो हम केवल ये फार्मूला यूज करेंगे, ओके। यहां आप दोनों फार्मूले यूज कर सकते हैं, ये भी सॉल्व कर सकते हैं और ये भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों करेक्ट माने जाएंगे, ओके। तो कंपटीशन लेवल में आपको ये करना है अगर स्क्वायर होगा, क्लियर। तो ये कंफ्यूजन आपके दूर हो गई, ओके। अब स्टूडेंट हम मिसलेनियस चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मिसलेनियस चैप्टर 3, क्लियर। तो मिसलेनियस चैप्टर 3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें क्या प्रूफ करना है। गिवन हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज LHS side here 2 cos pi by 13 and here cos 9 pi by 13 and plus cos 3 pi by 13 and plus cos 5 pi by 13,
इक्वल टू हियर 0, ये प्रूफ करना है। ओके, तो हमने क्या किया स्टूडेंट, ओनली एलएचएस साइड ले लिया, राइट हियर एलएचएस साइड। क्लियर, वन टर्म, दिस इज हियर ओनली वन टर्म एंड हियर सेकंड एंड थर्ड, टोटल हियर थर्ड टर्म। क्लियर, तो स्टूडेंट हम करते क्या है, 3 पाई एंड 5 पाई। तो हम माइंड में ये कैलकुलेशन पहले से कर लेते हैं कि इफ सम हियर 2 एंगल एंड डिवाइड बाय 2, अगर इन दोनों एंगल को हम 8 करके 2 से डिवाइड कर ले, तो हियर 5 पाई एंड 3 पाई, 8 पाई एंड डिवाइड बाय 2, सो 4 पाई, 13 है, इट मींस 4 पाई आ जाएगा। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 पाई माइनस 3 पाई, बिकॉज डिनोमिनेटर ये सेम, तो 5 पाई माइनस 3 है, इट मींस 2 पाई डिवाइड बाय 2, सो ओनली पाई, सो पाई बाई 13। इट मींस अगर इन दोनों में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला फॉलो करेंगे तो दोनों एक ही टर्म बन जाएंगे, और इन दोनों के साथ एक एंगल ऐसा आएगा जो पाई बाई 13 होगा, फिर कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसी में इन दोनों में cos c प्लस cos d फॉलो करते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक ही टर्म है, इन दोनों में भी इनका एक एंगल कॉमन हो जाएगा। सो यूज हियर फॉर्मूला cos c plus cos d. Clear? So here 2 cos c plus d by 2 and here cos c minus d by 2. Clear? So write here 2 cos pi by 13 and here cos 9 pi by 13 and plus use this formula. Clear? So here 2 cos, जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो 3 pi and 5 pi, 8 pi by 13 and by 2, तो 2 to 4 the, it means 4 pi by 13। क्लियर, और जब फिर हम cos लिखते हैं फिर c माइनस d लिखेंगे, देन 3 पाई बाई 13 एंड माइनस 5 पाई बाई 13 डिवाइड बाई 2 विथ cos। क्लियर, तो 3 पाई माइनस 5 पाई, इट मींस cos माइनस 2 पाई बाई 13 बाई 2, 2 हियर कैंसिल आउट, इट मींस हियर cos माइनस पाई बाई 13। तो हम जानते हैं cos के लिए माइनस थीटा, इट मींस हम चाहे क्लॉकवाइज रोटेशन करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो प्लस, और जब हम क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट आल्सो cos पॉजिटिव, तो यहाँ हमेशा ये cos पॉजिटिव होता है, इट मींस माइनस निगलेक्ट कर देंगे हम, तो cos पाई बाई 13। क्लियर, तो इट मींस हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं पाई बाई 13। कैसे मैंने लिखा ये यहाँ आपको समझा दिया। क्लियर, नाउ हियर कॉमन हियर 2 cos पाई बाई 13। ओके, सो हियर cos 9 पाई बाई 13 एंड प्लस हियर cos 4 pi by 13. Here again use this formula. So here 2 cos pi by 13 and write here 2. Here cos c plus cos d. So here cos, दोनों को सम करो, 9 pi and 4 pi. So 13 pi by 13 and divide by 2. Here so 13 cancel out, only pi by 2. क्योंकि इस एंगल और इस एंगल को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ओनली पाई बाई 2 आएगा। क्लियर, एंड हियर cos, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 9 पाई बाई 13 माइनस 4 पाई बाई 13, सो 5 पाई बाई 13 एंड डिवाइड बाई 2, सो 2 into 13। क्लियर, तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 0। cos पाई बाई 2 is equal to here 0, so this 0 it means all 0। okay, so here this is RHS। तो ये आपका मिसलेनियस चैप्टर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्लियर, अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सेल्फ से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैं थर्ड बता रहा हूं आपको। क्लियर, क्योंकि सेकंड आप क्वेश्चन आप सेल्फ से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड में क्या दिया गया स्टूडेंट, थर्ड एंड फोर आर सेम क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ जो क्वेश्चन दिया गया वो लगभग सेम क्वेश्चन है, तो मैं थर्ड बता रहा हूं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिवन हियर cos x plus cos y whole square, clear, and plus sin x minus sin y whole square, okay, is equal to here 4 cos square x plus y by 2। clear, ये मुझे प्रूफ कर रहा है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ सेम ऐसे ही है, तो मुझे ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रूफ करना है। सो नाउ हियर LHS साइड, क्लियर, हम ये LHS साइड लेकर के चलते हैं, मुझे ये प्रूफ करना है। क्लियर, तो हमें ये माइंड में रखना है कि ये प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं, cos एंड cos, बोथ हियर cos एंड बोथ हियर sin, तो सबसे पहले cos c प्लस cos d का फॉर्मूला फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे अभी मैंने बताया cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos sum of 2 angle and divide by 2, and also here cos difference by 2 angle and divide by 2 and whole square, because given here whole square, plus sin c minus sin d। तो जब स्टूडेंट sin c माइनस sin d लिखा होता है तो इसका फॉर्मूला 2 cos sum of 2 angle and divide by 2 and sin difference of 2 angle divide by 2। clear, so write here 2 minus, so here cos x plus y by 2 and here sin difference of 2 angle, so divide by 2 and here
होल स्क्वायर। क्लियर? सो ये होल स्क्वायर इट मींस 4 cos square x plus y by 2 and also here cos square x minus y by 2 and plus whole square. So also write here 4 cos square x plus y by 2 and here sin square x minus y by 2. So here common here 4 cos square x plus y by 2 and here cos square x minus y by 2 and plus 4 cos square x plus y by 2 common. So only here sin square x minus y by 2. Clear? So this and this here angle same and cos square x plus sin square x here 1. So this is here make in 1. So here 4 cos square x plus y by 2. Clear? This is here right hand side. तो जैसे मैंने थर्ड कंप्लीट किया सेम वैसे ही स्टूडेंट आपको 4 भी कंप्लीट करना है। क्लियर? तो आप 4 कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है स्टूडेंट, उसमें 4 टर्म्स दिए गए हैं और मुझे कुछ प्रूफ करना है समथिंग गिवन हियर sin x। क्लियर? ये गिवन हियर क्वेश्चन नंबर 5 गिवन हियर sin x and plus here sin 3x plus sin 5x and plus sin 7x is equal to, मुझे जो प्रूफ करना है स्टूडेंट 4 cos x and cos 2x and sin 4x, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां हमारे पास 4 टर्म्स हैं तो सी cos c प्लस cos d या sin c प्लस sin d इसी का फॉर्मूला हमें फॉलो करना है। तो हमारे पास 2 टर्म में ही फॉर्मूला ऑपरेट किए जाते हैं, इसलिए यहां हमारे पास कितने टर्म थे 4। तो दो टर्म को सिलेक्ट करेंगे कि किन 2 टर्म में हम ये फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे। क्लियर? तो हम वही एंगल को सम करके और डिवाइड करके आपस में देख लेते हैं। तो ऐसा देखो कि किन 2 एंगल का सम इक्वल आता है। तो x एंड ये 7x अगर मैंने 8 किया देन हियर 8x और 3x एंड 5x 8 हियर एंड हियर 8x। क्लियर? तो हम फर्स्ट और थर्ड में फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म में ऑपरेट करते हैं फॉर्मूला और सेकंड और थर्ड में हम वो फॉर्मूला फॉलो करेंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि इनके एंगल का सम जो हो रहा है वो इक्वल आ रहा है। अगर इन दोनों में आप करेंगे तो हो सकता है कंप्लीट हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक भी हो सकता है। तो आप यहां भी कर सकते हैं, इन दोनों में भी फॉलो कर सकते हैं कि 7 5 12 आएगा। क्लियर? फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6x आएगा, फिर एक बार और ट्राई करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहां अगर इन दोनों को हम ले लें इन दोनों को ले लें तो नहीं आएगा, आएगा तब भी आएगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा लेंथी टर्म बन जाए। क्लियर? हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं आप। तो हम ऐसा एंगल देख के करते हैं जिनके एंगल का सम इक्वल आता हो। तो मैंने क्या किया, LHS साइड ले लिया। क्लियर? तो LHS साइड यही आपको प्रूफ करना है, ये माइंड में रख के चलना होगा आपको। तो मैंने क्या किया, ये sin x एंड प्लस sin 7x एंड प्लस ऑफ sin 3x एंड प्लस ऑफ sin 5x। मैंने कहा स्टूडेंट अगर आपके फर्स्ट दोनों टर्म लेते तो भी कंप्लीट होता, तब भी प्रूफ हो जाता, लेकिन हम ये इजी तरीके से कर रहे हैं। तो sin c प्लस sin d इट मींस 2 sin सम ऑफ 2 एंगल 7x and plus 8x and divide by 2, so here 4x and also write here cos x minus 7x, so minus 6x डिवाइड बाय 2, सो माइनस 3x। लेकिन इसके लिए माइनस का कोई मतलब नहीं होता cos के लिए, क्योंकि वो प्लस बन जाता है। एंड प्लस यहां भी सेम यही फॉर्मूला फॉलो करेंगे। देन हियर 2 sin क्लियर सम ऑफ 2 एंगल 8x एंड डिवाइड बाय 2, सो हियर 4x एंड हियर cos 3x minus 5x minus 2x, so only here divide by 2, so minus x। क्लियर? अब स्टूडेंट हम दोनों में 2 sin 4x कॉमन कर सकते हैं। क्लियर? और एंड हियर cos यहां स्टूडेंट क्या आ जाएगा, cos 3x। क्लियर? राइट हियर cos 3x बिकॉज माइनस मैंने पहले ही बताया cos minus theta is equal to cos theta and plus here cos x। क्लियर? अब फिर यहां हम cos c plus cos d का फॉर्मूला फॉलो करेंगे। sin 4x जैसे ही cos c plus cos d का फॉर्मूला लगाया 2 cos सम ऑफ 2 एंगल एंड डिवाइड बाय 2, so 3x 4x and divide by 2, so only 2x and also here difference 3x minus x 2x and divide by 2, so only x, so 2 2s are 4 and here cos x and here cos 2x and here sin 4x। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्लियर? अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 आप सेल्फ से कंप्लीट करेंगे।